नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगा दिया है। निशिकांत दुबे ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने संशोधन पर सुझाव को लेकर देश को गुमराह करने की साजिश का आरोप लगाया और इसके पीछे चीन, पाकिस्तान से लेकर जाकिर नाइक तक का हाथ होने का आरोप लगा दिया, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की नापाक मंशा रखते हैं। निशिकांत दुबे का आरोप है कि वक्फ संशोधन पर जेपीसी को 1,25,00,000 सुझाव पत्रों की भाषा एक जैसी है, जिसमें संशोधन विधेयक को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की संभावना जताई जा रही। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद की ये चिट्ठी है। देश के अंदर माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। जेपीसी अध्यक्ष को ये पत्र लिखा गया है। बिल के खिलाफ ISI, चीन और जमाते इस्लामी बांग्लादेश, तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों की संलिप्तता हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इन बातों का जिक्र निशिकांत दुबे ने किया है। जेपीसी इसे गंभीरता के साथ जांच करे और ये पत्र लिखकर उनकी तरफ से मांग की गई है। 1,25,00,000 पत्रों की भाषा एक जैसी है, जो कि संभव नहीं, और इसीलिए ये संशय मन में आ रहा है कि शायद इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो। इन सुझावों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भेजे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। हो सकता है कि AI के जरिए इस सुझावों को भेजा गया हो। देश के अंदर माहौल खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी रची जा रही है, ऐसी चर्चा की जा रही है। तो तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों की संलिप्तता हो सकती है, इसकी चर्चा है। जेपीसी इसे गंभीरता के साथ जांच करे, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद हैं जिन्होंने पत्र लिखा है और पत्र के जरिए वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद की ये चिट्ठी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। आगे फिलहाल इसकी जांच प्रक्रिया जारी रखी जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय पर पहुंचा जाए, क्योंकि 1,25,000 सुझाव एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसी संभावना नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो। और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत पूरी झोंक दी है और इसी कड़ी में मेदिनीनगर में परिवर्तन यात्रा को लेकर भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने रोड शो किया। उन्होंने लेस्लीगंज से पांकी तक रोड शो किया है, जिसके बाद हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लोगों से बीजेपी की सरकार लाने की अपील की गई है। तो चुनावी मैदान में कूदे हैं बीजेपी के स्टार्स, जो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेस्लीगंज तक, पांकी तक ये रोड शो हुआ है। रवि किशन का हेमंत सरकार पर हमला भी सामने आया। निवेदन है हमारे भोजपुरिया समाज से, हमारे आदिवासी समाज से, जितने बिहार से लोग यहाँ आके यहाँ रह रहे हैं, उस सब परिवार से हमार निहोरा बाटे। ये भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता की पार्टी लाइए। मकान पाइए, 5 लाख इलाज का पाइए, अनगिनत सेवाएं पाइए। और बात बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी की करें तो वे भी आज झारखंड दौरे पर हैं और चतरा परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। हाई स्कूल मैदान में करीब बनी उनकी जनसभा होनी है और उसके बाद वे फुसरो के कारगिल मैदान में शाम करीब 5 बजे दूसरी सभा में शामिल होंगे। से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता इसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी JMM
और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। और राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र, सितंबर के अंत तक हो सकता है जारी। बीजेपी के घोषणा पत्र में 150 वादे, फिर से शुरू होगी पुरानी योजनाएं, इसकी भी चर्चा हो रही है। जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं को लाभ मिल सकता है, 1 रुपए में होगी जमीन की रजिस्ट्री। गोगो दीदी योजना शुरू करेगी बीजेपी। 5 प्रमुख क्षेत्रों पर बीजेपी का जोर, आदिवासियों के तीर्थ स्थल विकसित करने की भी बात की गई है। आकर्षक आवास योजना लाएगी बीजेपी। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय बीजेपी की तरफ से लिया जा सकता है। घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जल्द ही इस घोषणा पत्र को जारी भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे परिवर्तन लाए जाएंगे। झारखंड में आदिवासियों के लिए विकसित तीर्थ स्थल बनाने की बात कही जा रही है। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की सोच भी अंत्योदय है, यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, और केंद्र की बीजेपी सरकार आज उनके सपने को साकार करने में जुटी है। गरीब, किसान, मजदूर, विकास यहाँ से शुरू हो रहा है। गांवों को सड़कों से जोड़ना, घरों तक बिजली पहुंचाना, कोई भूखे नहीं रहे उसकी भी चिंता करना, ये दीनदयाल जी की ही सोच या भारतीय जो विचार दर्शन है, उसी के आधार पर सरकार आज काम कर रही है। और इधर कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी को धार देने में जुटा है। घोषणा पत्र को लेकर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत सभी नेता भी पहुंचे और उनसे भी सुझाव लिए गए। घोषणा पत्र को लेकर ये पहली बैठक थी और इसके बाद दूसरी बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें ये जो घोषणा पत्र बनेगा, ये झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के आकांक्षाओं का ये प्रतीक होगा, उनकी आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। ये एक दर्पण होगा झारखंड का कि कांग्रेस आगे क्या करना चाहती है। और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी दल कांग्रेस भी जोर शोर से जुट गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग रखी है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। मतलब साफ है कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर जेएमएम की ही चलने वाली है। जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? देखिए, ये हम लोगों की गठबंधन या सीट शेयरिंग की बैठक में तय होगा कि गठबंधन के लोग किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर चढ़ेंगे, वह सीट शेयरिंग की बैठक में तय होगा। पिछली बार से कम, ज्यादा या उतना ही? ये तो बैठक में ही तय होगा। पिछली बार हम सीट से मतलब नहीं है, ये हम लोग का गठबंधन का यह मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 81 सीट में चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के तहत, और जितना ज्यादा प्रमुख है उसकी महत्ता ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में और आप लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हो? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका थी और विधानसभा चुनाव में पहले भी थी बड़े भाई की भूमिका, अभी भी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई इब्बट नहीं। और बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने दावा ठोकना शुरू कर दिया है और इसमें पार्टी के सभी मोर्चा, चाहे वो ओबीसी हो, एससी, एसटी या एसटी, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। पार्टी नेताओं ने यहां से हर हाल में गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी की ही मांग की है। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सामंती सोच के लोग ओबीसी को दबाकर रखना चाहते हैं, जो नहीं होने दिया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में से ही उम्मीदवार बनाया जाए जिसकी जीत सुनिश्चित हो सके।
यही हमारा मेन मकसद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहीं नारा है कि डरो मत और लड़ो और अपना अधिकार लो। और खबर लोहरदगा से है, जहां कांग्रेस के राजेंद्र भवन कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हुई रायशुमारी बैठक में हंगामा हो गया। विधायक और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लगा दिया। इसे भारत के संविधान और कांग्रेस के संविधान के खिलाफ बता दिया। बैठक में सांसद भगत ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर दी, जिसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां एक सांसद के लिए उचित नहीं। यह स्थानीय क्यों नहीं होगा? और लोगों को भड़काना कतई उचित नहीं। अभी मैं इतना ही कहूंगा, मैं भी जनता के पास जाऊंगा। वर्कर के मार्फत हैं जब बैठे हुए सब वर्कर हैं, सब काम करने, कांग्रेस के शुद्ध रूप से काम करने वाले लोग, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी मैं ये, लेकिन इस तरह से भड़काना लोगों को एक एमपी को शोभा देता है। और मैया सम्मान यात्रा के दौरान मेदिनीनगर में रात्रि चौपाल हुई। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में हुई चौपाल में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। इस मौके पर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, मिथिलेश ठाकुर ने लोगों को संबोधित किया और हेमंत सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मैया सम्मान योजना के प्रति लोगों में गजब का उत्साह है। परिवर्तन यात्रा से झारखंड में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। मतलब माँ, बेटी, बहन, और जिस तरीके से जब आप लोग यहाँ से पढ़ लिख करके बड़ी होंगी, 18 साल जब पहुँचेगी, तो हमारी ये मैया योजना का लाभ आप सब भी ले पाएंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आप सब जानते हैं, और आपका जो स्कूल है वो कस्तूरबा गांधी, उनकी अर्धांगिनी, स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी के संघर्ष में बापू के साथ बराबर चली थी, उनके नाम से आप लोगों का यह आवासीय स्कूल है। मैया सम्मान योजना, मैयाओं में कितना उत्साह है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि सरकार योजनाएं लागू कर रही है। बेटियों को लक्ष्य करके अब हमारी बेटियों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब पूरी तरह से सरकार उनका भविष्य संवारेगी। खबर गढ़वा में, जहां बंशीधर मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। नियमों के विरुद्ध मंदिर का पट खुलवाकर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन की पूजा कराने पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने पलटवार कर दिया और इसे मंदिर का अपमान बताया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत से पहले कल्पना सोरेन ने मंदिर में पूजा अर्चना की थी, जिसको लेकर बीजेपी का दावा है कि मंदिर का पट 12 बजे के बाद खोला गया था, जो नियमों के विरुद्ध है। भाभी कल्पना सोरेन 12:30 बजे जाती हैं और उनके लिए पट खोल दिया जाता है, तो मुझे लगता है फिर से आज बाबा बंशीधर का अपमान करने का काम नगर के राजा लोगों ने करने का काम किया। भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता उसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठ ये। और झारखंड हाईकोर्ट को आज नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव ने आज हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माय ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड दैट आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आ गया है, जिसमें बीडीओ संग्राम मुर्मू ने 6 कर्मचारी और एक पूर्व मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। ये मामला मनरेगा योजना के तहत 2017 में 9 लाभुकों की भूमि बराबर करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा राशि की निकासी की गई थी। जांच के बाद सभी आरोपियों को 9,79,397 रुपए जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया गया था। जब राशि जमा नहीं की गई तो बीडीओ ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
सेन्हा प्रखंड क्षेत्र में सरकारी पैसा का गबन का मामला सामने आया है। जिले के उप विकास आयुक्त के पत्र के आलोक पर सेन्हा वीडियो संग्राम मुर्मू ने सेन्हा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी सरकारी पैसा का गबन के मामले में और वित्तीय अनियमितता को लेकर कराई गई है। अब देखना होगा कि सेन्हा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन और सेन्हा थाना पुलिस इन 7 नामजद पर किस तरह से कार्रवाई करती है। यह जो वित्तीय अनियमितता सरकारी पैसा का गबन का मामला सामने आया है, यह प्रखंड क्षेत्र के चित्री अम्बाटोली में 9 लाभुकों के भूमि समतलीकरण पर हुए थे। यह मामला 2017 का है। तब से अब तक यह मामले पर जांच चल रही थी। वहीं जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें 6 लोग ऑफिस के कर्मचारी थे और 1 वर्तमान की मुखिया थी। हर्जाना की राशि भरने से मना कर दिया। तदुपरांत ही हम लोगों ने इनके ऊपर प्राथमिकी सेन्हा थाना में दर्ज करवाई है, जिसमें से तकरीबन 9,80,000 रुपए की राशि इन लोगों से हमें वसूली है। अब देखना होगा कि सेन्हा थाना पुलिस और जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई करती है और जो सरकारी पैसा का बंदरबाट हुआ है उसे भी किस तरह से निपटती है। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। और जामताड़ा साइबर पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को फिशिंग करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में जामताड़ा और करमाटाड़ थाना क्षेत्र से अपराधियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 18 मोबाइल फोन, 16 फर्जी सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 34,600 रुपए बरामद किए गए। अपराधी लोगों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर जानकारी लेकर ठगी किया करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। कर्मियों को पकड़ा गया, जिनके नाम क्रमशः विश्वरूप दत्ता, राकेश दास। विश्वरूप दत्ता जामताड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनबात के रहने वाले हैं और राकेश दास महरुद्दीन अंसारी और जीतन सिंह, ये तीनों एक ही ग्राम के हैं, सिंदरजोरी ग्राम के हैं और जो थाना करमाटाड़ का है। और झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से उन्हें कंपनी ने वेतन ही नहीं दिया, जिससे खाने पीने तक का संकट आ गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी कराई जाए और साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रोजगार की कमी के कारण मजदूरों को विदेश में जाकर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। हम लोग झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में लीड मास्टर कंपनी में हैं। पिछले 1 साल से इधर आके काम करवा रहा है और शुरू में तो महीना 2-3 महीना सैलरी अच्छा दिया, धीरे धीरे 2 से 3 महीना कर दिया, 3 से 4 महीना कर दिया। अभी फिलहाल 4 महीने का सैलरी रोक के रखा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। अभी हम लोग 2 दिन 3 दिन से अभी भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं। इधर कोई साहब इधर देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।